प्रकृति। मैं राजकुमार शर्मा प्राकृतिक जीवन शैली की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और सबका थैंक यू इतनी सुबह कॉल पर आने के लिए। तो अभी तक जो हमारी बात चल रही थी वो हमने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करी कि रोग क्या है, रोग कैसे है, रोग के स्टेजेस क्या हैं, हमारे 5 तत्व क्या हैं जिनके बैलेंस अगर हमारे शरीर के अंदर रहता है तो हम स्वस्थ हैं, बैलेंस बिगड़ता है तो हम रोगी हैं। अलग अलग हमने अभी तक जो बात की है वो डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर बात की। अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक जीवन शैली का, जिसके ऊपर पूरी प्राकृतिक जीवन शैली ही मतलब ये मान के चलिए कि ये सेंटर पॉइंट है। सिर्फ 2 सिद्धांत हैं जो प्राकृतिक जीवन शैली के अंदर काम कर रहे होते हैं। पहला सिद्धांत लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड दूसरा सिद्धांत है लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत और शक्ति मुक्त एकता का सिद्धांत। अगर आपको ये 2 सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपको पूरी की पूरी नेचुरोपैथी समझ में आ गई। आपको इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इन सिद्धांतों का पालन करते जाना है। रोग कोई भी है, रोग कैसा भी है, आपका रोग ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट काम, अलग अलग प्रकार के काम चल रहे होते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो 2 प्रकार के काम चलते हैं, एक ऐच्छिक वॉलेंटरी वर्क और एक नॉन वॉलेंटरी वर्क। और दोनों ही कामों के अंदर एक शक्ति लगती है। जो ये शरीर चल रहा है, इस शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। जो इस जब तक हम कहते हैं कि शरीर के अंदर प्राण है, वो प्राण क्या है? प्राण को अगर मॉडर्न साइंस के तरीके से अगर हम समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है। मॉडर्न साइंस आपको ये बता सकता है कि कौन सा हिस्सा कैसे काम करेगा, अलग हिस्से की फंक्शनिंग को बता सकता है, लेकिन वो प्राण क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला। वो प्राण है जो इस शरीर को चला रहा है। जब तक वो प्राण इस शरीर के अंदर है हम जीवित हैं। जैसे ही वो प्राण इस शरीर से बाहर निकला हमारी मृत्यु हो जाती है। मतलब प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, हमारा जीवन है। प्राण शक्ति खत्म, जीवन खत्म। और वो प्राण शक्ति क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इसको समझते थे, वो इसको जानते थे। तो जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति इस शरीर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। प्राण शक्ति को आप ये मान के चलिए कि प्राण शक्ति जो है, अब हमने इस प्राण शक्ति को समझना है। तो अगर ये जो प्राण शक्ति है क्या? प्राण शक्ति को कोई भी व्यक्ति माप नहीं सकता, इसको मापा नहीं जा सकता कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी प्राण शक्ति है। ये जीवन के साथ मिलती है। जब किसी का जीवन मिलता है किसी को, उसी के साथ में प्राण शक्ति, एक लिमिटेड प्राण शक्ति दी जाती है, अनलिमिटेड नहीं होती। प्राण शक्ति को हम बढ़ा नहीं सकते, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इस जीवन के अंदर जो प्राण शक्ति मिली वो आपको एक फिक्स अमाउंट मिला, इसमें से हम खर्च करते रहते हैं और पूरी की पूरी प्राण शक्ति जो आपको मिली वो आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। प्राण शक्ति को ये मान के चलिए कि आपके, अगर हम किसी व्यक्ति, इसको दूसरे शब्दों में समझना चाहें कि किसी व्यक्ति को एक पैतृक संपत्ति दी जाती है, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। तो उस पैतृक संपत्ति में से उस व्यक्ति को वो सारी की सारी एक साथ मिल गई। अब वो व्यक्ति उस संपत्ति में से
थोड़ा थोड़ा करके खर्च करता रहता है। अब वो उसके ऊपर है कि वो उसको कैसे खर्च करता है। अगर वो उसको समझदारी के साथ चलाएगा, वो व्यक्ति चाहे कुछ भी काम ना करे, लेकिन उसको एक प्रॉपर अमाउंट दिया गया, उसको इतना अमाउंट दिया गया कि वो अपने लाइफ टाइम में कुछ नहीं भी करेगा तो भी उस संपत्ति के साथ अपने जीवन को आराम से चला सकता है। लेकिन अगर वो उस संपत्ति को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, अगर उस संपत्ति के साथ वो ऐशो आराम करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। वही हाल हमारी प्राण शक्ति के साथ रहता है कि हम इसको अगर सही तरीके से चलाएं तो हमारे लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती है, पूरी जिंदगी हम इसके साथ आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो हम इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। कि अगर हमने इसका गलत उपयोग करना स्टार्ट कर दिया तो जो हमारे को प्राण शक्ति पूरे 100 साल जीने के लिए दी गई, हम इसको 30 पे, 40 पे, 50 पे खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे को हम क्या करते हैं? पैसा दो तरीके से कमाया जाता है। एक, आप पैसे को आपने कमाया और आपने इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका कि आपने पैसे को बचाया। आपने जो पैसे को बचाया मिसयूज होने से, वो जो आपकी सेविंग है, असली कमाई वो है कि आपने उसको बचाया, वो भी आपकी एक इनकम है। तो पैसे को कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पैसे को बचाना है। ऐसे ही जो प्राण शक्ति है, आपने इसको बचाना है। प्राण शक्ति को आप अगर हम बात करें, प्राण शक्ति पूरी जीवन भर के लिए मिली, आप इसको खत्म नहीं कर सकते एक दिन। तो हमारे को क्या होता है कि जैसे बच्चे को एक पॉकेट मनी दी जाती है डेली यूज के लिए, ऐसे ही हमारे को प्राण शक्ति में से एक छोटी सी शक्ति दे दी जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें से ये मान के चलिए कि हमारे को थोड़ी सी उसमें से एक ताकत दी जाती है जिसको हम कहते हैं जीवनी शक्ति। जीवन शक्ति मीन्स कि वो उस दिन के खर्च करने के लिए आपको दे दी गई। आप उसको दिन भर, हम सुबह उठे, दिन भर हम जो भी काम करेंगे, सुबह उठे, वॉक करी, उसमें भी खत्म हुई। आपने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट करने में भी खत्म हुई। उसके बाद आपने ऑफिस में जो काम किया, मानसिक काम किया, उस पे भी खत्म हुई। आपने जो चिंतन किया उसके ऊपर भी खत्म हुई। आपने अगर कोई गुस्सा किया तो उसके ऊपर भी खत्म हुई। तो हर काम के ऊपर वो प्राण शक्ति खर्च हो रही होती है, चाहे काम कोई भी हो। आप ये देखिए, सुबह हम उठे, आपने नाश्ता किया, नाश्ते के अंदर हमारे को भूख लगी, हम दौड़ के आए, दौड़ के आने के बाद हम नाश्ते के टेबल पे बैठे और हमने चार चार पराठे खा लिए। 4 पराठे खाने के बाद क्या होगा? हमारी जो ताकत है, क्या वो उतनी ही रहती है? जितनी ताकत आपके शरीर में सुबह उठने पे थी, क्या पराठे खाने के बाद ताकत उतनी ही रहती है? वो उतनी नहीं रहती। आप देखेंगे जैसे ही आपने पराठे खाए, वो आपको बिल्कुल आलस सा आएगा, एकदम से आलस आया, आपकी पूरी ताकत इकट्ठी होके उन पराठों को डाइजेस्ट करने के लिए पेट में लगा दी जाती है। अब क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जब वो पराठों का डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो वो ताकत धीरे धीरे करके वापस घंटे 1.5 घंटे में आपके हाथ पैरों में वापस आएगी, आपका आलस दूर होगा। लेकिन वो ताकत उतनी नहीं रहेगी जितनी कि आपको सुबह थी। जो आपको पराठे खाने से पहले ताकत थी उतनी नहीं रहेगी, उसमें से कुछ खर्च हो गई। तो
ये इस तरीके से हमने काम किया। ऐसे दिन भर काम चलते रहते हैं और वो खत्म होती रहती है। आप रात को हम थक जाते हैं, सो जाते हैं। जैसे ही हम सोते हैं वो बैटरी दोबारा से चार्ज कर दी जाती है। मीन्स कि हमारे को दोबारा से जब हम सुबह उठेंगे तो एक दोबारा से दूसरी जीवनी शक्ति दे दी जाएगी। जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक हमारे अंदर वो प्राण शक्ति वापस नहीं आ पाती। जो प्राण शक्ति का जो भंडार है उसमें से जीवनी शक्ति जो सोने का प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगले दिन कितनी मिले। सोएंगे हमारे को अगले दिन जीवनी शक्ति दे दी जाएगी। तो ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अब इसको हम कैसे खर्च करते हैं ये हमारे ऊपर है। अब इस वो जो प्राण शक्ति है हमने बेसिकली उस शक्ति को बचाना है। जो जीवनी शक्ति आपको जो डेली मिलती है हमने उसको बचाना है। अगर हम उसको बचाएं, उसको सही डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं रह सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल से हमारे को चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की, मेडिकल साइंस ने, लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी हमारे। आप इसको एक ये मान के चलिए कि अगर एक कोई प्लेयर है, खेल रहा है, खेलते हुए उसकी हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने पे क्या होगा? हड्डी पहले भी टूटती रही है, अनादिकाल से टूटती रही है। हम क्या करते हैं? हड्डी टूटने पे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ने एक ही काम करना होता है कि जो हड्डी टूटी उसको उस हड्डी के पास में लाके ऐसा फिक्स करना है कि वो उस हड्डी से के पास रहे, वो हिले डुले ना, उसकी डायरेक्शन सही रहे। सिर्फ इतना ही काम करना होता है। हड्डी डॉक्टर नहीं जोड़ता। आप डॉक्टर ने लाई, हड्डी को छोड़ दिया, प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद कहा कि आपने रेस्ट करना है 6 हफ्ते के लिए। 6 हफ्ते आप रेस्ट करेंगे तो आपकी हड्डी जुड़ेगी। क्यों? हड्डी कहां से जुड़ेगी? अपने आप जुड़ेगी। तो क्या ऐसी कोई दवाई है कि अगर उस व्यक्ति को ना दी जाए तो वो हड्डी नहीं जुड़ेगी? ऐसी कोई दवाई नहीं है। या ऐसी कोई दवाई है कि वो हड्डी बहुत जल्दी, जो हड्डी आज टूटी है वो एक ही दिन में जुड़ जाए? ऐसी भी कोई दवाई नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। वो हड्डी किसी की 4 हफ्ते में जुड़ जाएगी, किसी की 5 हफ्ते में, किसी की 6 हफ्ते में। वो जो हड्डी जुड़ने का प्रोसेस है वो अपने आप होगा। ज्यादा अगर किसी की टूट गई तो आपको क्या करेंगे? सिर्फ स्क्रू लगा दिए जाएंगे, प्लेट्स लगा दी जाएंगी। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो साथ में एक ही लोकेशन पे रहे, वो बार बार मूव ना करे। लेकिन वो उसके अंदर जो गैप है वो अपने आप दोबारा से रिफिल होगा और वो हड्डी अपने आप जुड़ेगी, शरीर अपने आप जुड़ेगा। आपका शरीर जब उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है, कैसे जुड़ी? आपके शरीर ने अपने आप जोड़ा। किसने जोड़ा? उस शक्ति ने जोड़ा जो आपके शरीर के अंदर है, उस प्राण शक्ति ने जोड़ा। जब आपका शरीर उस प्राण शक्ति के द्वारा उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है तो शरीर के अंदर आपके और कोई भी बीमारी हो उसको भी ठीक कर सकता है। सिर्फ समझने की चीज है कि अगर आपने इस बात को समझ लिया कि हड्डी को जब शरीर जोड़ सकता है तो रोग कोई भी हो उसको वो ठीक भी कर सकता है, बाकी रोगों को भी ठीक कर सकता है। सिर्फ आपने करना क्या है? इस शरीर को समय देना है और उस प्राण शक्ति को सही डायरेक्शन में लगाना है। अगर हमने उस प्राण शक्ति को बचा के, क्योंकि काम कोई भी है, हर काम के अंदर प्राण शक्ति लगनी है। सबसे ज्यादा जो प्राण शक्ति हम लगाते हैं वो हम
किस पे लगाते हैं? सबसे ज्यादा जो खर्च होती है वो होती है हमारे डाइजेशन के ऊपर, उस वॉलेंटरी वर्क पे। जो इनवॉलेंटरी वर्क है उसके द्वारा, उसके अंदर हम अपनी प्राण शक्ति को बचा ही नहीं सकते। जो हार्ट ने अपना चलाने के लिए जो प्राण शक्ति चाहिए वो उसने चलानी ही चलानी है। जो किडनी ने काम करने के लिए जो चाहिए वो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो बाकी जो हम बचा सकते हैं वो हम बचा सकते हैं अपनी जो डाइजेशन के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्राण शक्ति खर्च हो रही है हम उसको बचा सकते हैं। जो हम नेगेटिव थॉट्स के साथ जो हम अपनी प्राण शक्ति को खर्च कर रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि हम इसको बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ हम बचा सकते हैं। बचा के आप उसको सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें, एक और एग्जांपल है, हमारे घरों में एक इन्वर्टर सिस्टम काम करता है, पावर हाउस काम करता है। जैसे हमारे सिटी के अंदर पावर हाउस है, पावर हाउस से आपके घर के अंदर सप्लाई दी गई, हमारे घरों के अंदर लाइट आई, लाइट से हमने अपने, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे एरिया के अंदर अगर 8 घंटे के लिए लाइट आ रही है तो 8 घंटे के लिए लाइट आई, हमने उसके अंदर अपनी जो इन्वर्टर की बैटरी थी उसको चार्ज कर लिया। बैटरी को चार्ज करने के बाद सुबह लाइट चली गई। अब हम क्या करेंगे? हम दिन भर उस बैटरी से हमने काम चलाना है। जब हमारे को जिस कमरे की लाइट की जरूरत होती है उस कमरे की लाइट को हम ऑन करते हैं, जिस कमरे की लाइट की जरूरत नहीं होती हम उसको बंद कर देते हैं। हमारे को पता है कि इस इन्वर्टर से कि 4 लाइटें चल सकती हैं, 2 पंखे चल सकते हैं या एक टीवी चल सकता है। अगर हमारे को किसी इमरजेंसी केस के अंदर अगर हमें टीवी देखना है तो हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन के अंदर हम सिंपली एक काम करेंगे कि जितनी लाइटें एक्स्ट्रा जल रही हैं उन लाइटों को हम बंद कर देंगे, जो पंखे एक्स्ट्रा चल रहे हैं हम उन पंखों को बंद कर देंगे। मतलब पंखे को बंद कर दिया गया, लाइट को बंद कर दिया गया और हमने टीवी को चला लिया। जब हमने टीवी को चलाया उसके बाद जब हमारे टीवी का काम खत्म तो हमने टीवी को बंद कर देंगे और हम लाइटों को चालू कर लेंगे। मतलब उस बैटरी की ताकत उतनी ही है, वो उस इन्वर्टर की पावर उतनी ही है, सिर्फ आपने क्या करा कि उसको डाइवर्ट कर लिया। जहां आपको जरूरत थी हमने उस पावर को वहां पर इस्तेमाल कर लिया। सेम सिचुएशन हमारे शरीर की है। इसके अंदर जो हमारे को जीवनी शक्ति मिली, हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं वो हम काम करवा सकते हैं। पावर एक है, जैसे उस बैटरी के अंदर पावर वो एक है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वो पावर एक है कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। ये जो है लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी, शक्ति मितव्ययिता का सिद्धांत, कि हर चीज के अंदर हमारी पावर लग रही है। अगर इस छोटी सी बात है, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हमने इस बात को समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपने पूरी नेचुरोपैथी को समझ लिया, सीख लिया। इसी के ऊपर सारा कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है कि लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी, लॉ ऑफ नॉन वायलेंस। ये 2 सिद्धांत हैं जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो अब करना कैसे होता है वो हम अलग अलग तरीके से हम अलग अलग हम बता चुके हैं कि हमने करना क्या है, कि हमारी जो डेली रूटीन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी हम उसके अंदर बात करेंगे कि इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमारी सुबह से लेके शाम तक की रूटीन क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। हमारे पास 2 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम इसके ऊपर ले सकते हैं। जी नीलेश जी। Morning routine, please, little, according to you. मॉर्निंग जो मॉर्निंग के अंदर जो हमने बताया था कि हमारी जो मॉर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए वो किसी भी लिक्विड से होनी चाहिए, जिसमें आप पेठे का जूस ले सकते हो
उसमें आप नारियल पानी ले सकते हो। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आप किसी भी सब्जियों का जो जूस है, आजकल जैसे पालक और टमाटर लिया जा सकता है, बथुआ और टमाटर लिया जा सकता है, तो इनमें से कोई भी जो ग्रीन जूस है वो आप निकाल के वो लिया जा सकता है, तो वो बेस्ट है। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई आप फ्रूट जूस ले सकते हो, लेकिन फ्रूट जूस सबसे जो अच्छा है वो पेठा जूस है। पेठा जूस के बाद आप नारियल पानी, हरा नारियल जो डाब है वो, उसके बाद हम ग्रीन लीफी जूस के ऊपर आते हैं, या आप घिया तोरी जो सीजन है आप वो ले सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ये मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर जी कि एक्वागार्ड पानी और कैंट पानी का क्या आपका कमेंट्स है, वो कैसे पानी है, शुड वी हैव दैट? देखिए, अगर आपके एरिया के अंदर अगर पानी के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज नहीं है, पानी बहुत ज्यादा उसके अंदर जो हम मिनरल्स की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी मिनरल्स नहीं है, तो हमारे को अगर गहरा पानी अगर मिलता है, अगर आपके यहाँ पर सबमर्सिबल है और वो अच्छी गहराई से आ रहा है, ऊपर का नहीं होना चाहिए ज्यादा, वो अच्छी गहराई से आ रहा है, तो हमें डायरेक्ट पानी लेना चाहिए। So हमें corporation pani, corporation water is nice. कॉर्पोरेशन वाटर के अंदर वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो हम आरओ जो लगाते हैं उसके बाद उस पानी के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, जो उस कुछ उसके अंदर अच्छा होता है वो सब निकल जाता है। The क्लोरीन, corporation water is direct, but from the tap only we get it. हाँ, वो आपको फिर डायरेक्ट ही लेना चाहिए। Because when we get it from direct only, from the tap only, corporation water जो underground से आता है. वही लेना चाहिए। सर बॉइल्ड पानी पी सकते हैं, बॉइल किया हुआ? नहीं, ये हमने पानी वाले सेशन जल्द उस पे बात करी थी, तो आप कभी भी पानी को गर्म करके नहीं पीना चाहिए। पानी को गर्म करने के बाद जो कुछ उसमें अच्छा था वो सब हमने खत्म कर दिया। पानी के अंदर एक स्वाद होता है, तो भगवान कहते हैं कि जो पानी में जो स्वाद है वो मैं हूं, तो पानी को कभी भी गर्म करके नहीं पीना। तो उसको प्योर कैसे करें? प्योर तो वो अपने आप है ही, गर्म करने से कैसे प्योर हुआ? जो बहुत सी डायरेक्ट, गंदगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो आप या तो गहरा, या तो कॉर्पोरेशन का जो साफ पानी आ रहा है वो लीजिए, गहरे नल का आपके पास जो पानी है सर एक्वा गार्ड का पी सकते हैं? एक्वा गार्ड का ले सकते हैं आप, उसके अंदर सिर्फ इम्प्योरिटीज को ही खत्म कर रहा है, बाकी उसके अंदर जो वेस्टेज है वो कम है, वो आपके मिनरल्स उसके अंदर फिर भी बचे रहते हैं। सब जो नॉर्मल फिल्टर होता है वही लगाइए, जो आरओ है उसको नहीं लगा के। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और भी किसी को सवाल है तो मैं आपके इसका नंबर देता हूँ नेचुरल लाइफस्टाइल का, ताकि लोग सवाल जवाब कर सके। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much.